नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के न्यूज चैनल एनडीटीवी जो खबरों से ज्यादा अपना फेक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जाना जाता है, हालांकि बाद में खबरों को डिलीट करने पर भी एनडीटीवी मजबूर हो जाता है और अब एक बार फिर इस न्यूज चैनल ने कुछ ऐसा ही किया है, जहां उन्होंने यूएई और भारत के रिश्तों को टारगेट करने की कोशिश की है। और इस कड़ी में एनडीटीवी इंडिया और साथ ही एनडीटीवी की ओर से एक ट्वीट किया गया है। हालांकि दोनों ही ट्वीट अलग अलग हैं, जिसको लेकर फिलहाल एनडीटीवी सवालों के घेरे में है और अपने इस ट्वीट को डिलीट करने पर भी वो मजबूर हो चुका है। आपको बता दें, एनडीटीवी ने 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट एनडीटीवी इंडिया पर किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि दरअसल भारत से यूएई गेहूं नहीं खरीदेगा और 4 महीनों के लिए निर्यात को निलंबित कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी एनडीटीवी इंडिया की ओर से दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एनडीटीवी इंग्लिश में है, उसकी तरफ से एक ट्वीट करते हुए ये दावा किया गया है कि यूएई भारतीय गेहूं के निर्यात को 4 महीने के लिए बंद करेगा, जिसके बाद अब लिबरल वामपंथियों से लेकर तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहे हैं, तमाम आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। किसी ने विदेशी संबंधों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो कोई श्रीलंका संकट से भारत की तुलना करने में जुट चुका है। तो इस तरह से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत से आयात किए गए गेहूं और आटे को देश से बाहर बेचने पर रोक लगाने का फैसला किया है। यानी ये फैसला एक तरह से आश्वासन है कि यूएई भारत से जो गेहूं आयात कर रहा है वो दरअसल किसी दूसरे देश को नहीं बेचेगा और इस तरह से इस गेहूं का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ यूएई अपनी घरेलू खपत के लिए ही करने जा रहा है। तो इस फेक खबर को फैलाने में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाई है वो निभाई है एनडीटीवी ने, जिसकी खबर पर लगातार जो लिबरल ग्रुप है, जो वामपंथी लोग हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। और इसी कड़ी में ऋचा चड्ढा ने भी न्यूज को समझे बिना झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक्ट्रेस ने ये लिखा कि नफरत के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभावों का स्वागत है। इस तरह से ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। दुबई के इस कदम को लेकर रॉयटर्स ने एक न्यूज पब्लिश की, जिसे वामपंथी एजेंडा चलाने वाले न्यूज चैनल एनडीटीवी ने ट्वीट किया। और फिर क्या था, न्यूज को जाने बिना तमाम जो लिबरल्स थे, तमाम जो वामपंथी लोग थे, वो मोदी सरकार को कोसने लग गए। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के ट्वीट सामने आए। किसी ने भी आयात और निर्यात में अंतर समझे बिना ये तमाम ट्वीट किए हैं। जिस तरह से तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं, वहीं एनडीटीवी ने ट्वीट जो किया है इंग्लिश में, वो लिखा है ब्रेकिंग, यूएई भारतीय गेहूं के निर्यात को 4 महीने के लिए बंद करेगा। ये ट्वीट इंग्लिश में किया गया है, लेकिन वहीं हिंदी में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि भारत से गेहूं नहीं खरीदेगा, यूएई 4 महीनों के लिए निर्यात करेगा निलंबित। हालांकि जब सवाल उठे और लोगों ने ये साफ तौर पर कहा कि पहले एनडीटीवी ये अंतर समझे कि आखिर यूएई की ओर से क्या जानकारी दी गई है, उसके बाद एनडीटीवी इंडिया की ओर से ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया है। अब उनके ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट नहीं है। और साथ ही आपको ये बता दें कि न सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की ओर से ये ट्वीट किया गया, बल्कि अगर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाओं पर गौर किया जाए तो ये पता चलेगा कि किस तरह से कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। जाहिर तौर पर रूस और यूक्रेन संकट के बाद विश्व भर में अब गेहूं का संकट गहराया हुआ है। दुनिया के तमाम बड़े देश जो कहीं ना कहीं जहां गेहूं नहीं है, गेहूं खत्म हो चुका है, वो अब भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि भारत से उन्हें कुछ मदद मिल जाए। और इस कड़ी में भारत ने कई देशों की मदद भी की है। हालांकि भारत गेहूं के निर्यात पर बैन लगा चुका है, लेकिन बावजूद इसके जिन देशों के साथ पहले से ही करार हो चुके हैं, उन्हें भारत लगातार मदद कर रहा है। और इसी कड़ी में भारत की ओर से यूएई को भी गेहूं लगातार भेजा जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि
इससे ठीक पहले टर्की को भी भारत की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध होने के बावजूद गेहूं भेजा गया था, लेकिन उस वक्त टर्की ने गेहूं में वायरस है ये कहकर भारत का गेहूं वापस लौटा दिया था। हालांकि उसके बाद टर्की की काफी किरकिरी भी लगातार हो रही है, लेकिन फिलहाल मामला यूएई का है, जहां यूएई ने ये साफ तौर पर वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत से जो गेहूं हमने निर्यात किया है अब वो आगे हम किसी देश को निर्यात नहीं करेंगे, यानी किसी भी देश को भारत का गेहूं 4 महीने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि घरेलू खपत के लिए यूएई को उतना गेहूं चाहिए। तो ऐसे में किस तरह से भारत में कहीं न कहीं इस खबर को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, सरकार को टारगेट करने की कोशिश की गई। शुरू से ही हम ये लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम विदेशी यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही हैं, उन पर भी कहीं न कहीं झूठ फैलाने का काम एनडीटीवी जैसे प्रोपेगेंडा चैनल की ओर से किया गया है। और अब जिस तरह से ये रिपोर्ट कहीं न कहीं फैलाने की कोशिश की गई, इस पर भी एनडीटीवी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हालांकि इस खबर पर अपने आप को घिरता देख एनडीटीवी इस पूरी खबर को डिलीट कर चुका है, अपने उस ट्वीट को डिलीट कर चुका है। लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आपको बता दें एक खान नाम के ट्विटर यूजर ने दरअसल भारत की तुलना श्रीलंका संकट से कर दी और कहा कि अगले कुछ दिनों में भारत की हालत श्रीलंका के जैसी होने वाली है। इस पर भी कई ऐसे ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने इस तरह के ट्वीट पर पलटवार किया है और ये साफ तौर पर बताया है कि पहले ट्वीट करने से ये देख लें कि आखिर निर्यात और आयात के बीच क्या अंतर होता है, आखिर क्या ट्वीट यूएई की ओर से क्या क्या है, क्या जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो इस तरीके की तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। तो आपको ये बता दें कि एक तरफ भारत में जहां कुछ प्रोपेगेंडा चैनल हैं, तमाम वामपंथी लोग हैं, तमाम ऐसे एजेंडाधारी लोग हैं जो कहीं ना कहीं हर खबर पर एजेंडा के तौर पर पेश करते हैं और इस तरह से सरकार को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं जो यूएई अर्थव्यवस्था मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया है उसे भी जरूर पढ़ना चाहिए। वहां उन्होंने कहा है कि गेहूं के वैश्विक व्यापार प्रवाह का हवाला देते हुए अगले 4 महीने के लिए इस निर्यात पर बैन लगा दिया गया है। ये यूएई की तरफ से ट्वीट किया है। हालांकि पूरे मामले को समझने की भी जरूरत है। आपको ये बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पूरी दुनिया में गेहूं की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी कड़ी में भारत ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि पहले से जारी साख पत्र यानी एलसी द्वारा समर्थित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करने वाले देशों को इससे छूट दी गई है, जैसा कि यूएई और तमाम अलग अलग देश हैं जिन्हें कहीं न कहीं इसमें छूट भारत की ओर से दी गई है। वहीं यूएई सरकार के आदेश के मुताबिक 13 मई से पहले यूएई में लाए गए भारतीय गेहूं का निर्यात या पुनः निर्यात करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को पहले अर्थव्यवस्था मंत्रालय को आवेदन करना होगा और उसके बाद ही कहीं न कहीं आगे का जो फैसला है वो यूएई सरकार की ओर से लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जो तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिस तरह से एनडीटीवी ने इस पूरी खबर के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश की है, एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, यूएई और भारत के जो रिश्ते हैं उनमें एक कड़वाहट खोलने की कोशिश की है। इसको लेकर पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एनडीटीवी इंडिया की उस खबर को फेक करार देते हुए ये कहा है कि एक भ्रामक ट्वीट में ये दावा किया जा रहा है कि यूएई 4 महीनों के लिए भारत से गेहूं नहीं मंगाएगा, जो कि पीआईबी फैक्ट चेक ने ये साफ तौर पर कहा है कि यूएई द्वारा भारतीय गेहूं के निर्यात और पुनः निर्यात पर निलंबन लगाया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि भारत से जो गेहूं यूएई खरीद रहा है उस पर निलंबन लगाया गया है, बल्कि यूएई में जो गेहूं पहुंच रहा है अब यूएई वो गेहूं किसी और देश में नहीं पहुंचाएगा, इसको लेकर रोक लगाई गई है। साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक में ये भी कहा गया है कि इस निलंबन से घरेलू खपत के लिए किए गए भारतीय गेहूं के आयात में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो साफ तौर पर एनडीटीवी ने जिस फेक प्रोपेगेंडे को फैलाने की कोशिश की, अब कहीं न कहीं उन तमाम लोगों को
करारा जवाब भी लगातार दिया जा रहा है और एनडीटीवी एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब एनडीटीवी ने इस तरीके से फेक खबरें फैलाने की कोशिश की है, जहां गलत खबरें फैलाकर लोगों के बीच गलत सूचनाएं फैलाकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। और एक बार फिर एनडीटीवी बेनकाब हुआ और एक बार फिर एनडीटीवी को अपना ट्वीट डिलीट करने पर मजबूर होना पड़ा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।